एक गांव में उद्धत नाम का गधा रहता था। दिन में धोबी का भार ढोने के बाद रात को वह स्वेच्छा से खेतों में घूमा करता था। सुबह होने पर वह स्वयं धोबी के पास आ जाता था। रात को खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो गई। गीदड़ मैत्री करने में बड़े चतुर होते हैं। गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने लगा। खेत की बाड़ को तोड़कर गधा अंदर चला जाता और वहां गीदड़ के साथ मिलकर कोमल कोमल ककड़ियां खाकर सुबह अपने घर आ जाता था। एक दिन गधा उमंग में आ गया। चांदनी रात थी, दूर तक खेत लहलहा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र, आज कितनी निर्मल चांदनी खिली है। जी चाहता है आज खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागनियां आती हैं। तुझे जो गीत पसंद हो वही गाऊंगा। भला कौन सा गाऊं, तू ही बता। गीदड़ ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनर्थ बखेरते हो? अपनी मुसीबत आप बुलाने से क्या लाभ? शायद तुम भूल गए कि हम चोरी से खेत में आए हैं। चोर को तो खांसना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर से राग रागिनी गाने की सोच रहे हो। और शायद तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी शंखध्वनि दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर रखवाले सो रहे हैं। वे जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंद पूर्वक अमृत जैसी मीठी ककड़ियों से पेट भरो। संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। गीदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम वंचर हो, जंगलों में रहते हो, इसीलिए संगीत सुधा का रसास्वादन तुमने नहीं किया है, तभी तुम ऐसी बात कह रहे हो। गीदड़ ने कहा, मामा, तुम्हारी बात ही ठीक सही, लेकिन तुम संगीत तो नहीं जानते, केवल गले से धींचू धींचू करना ही जानते हो। गधे को गीदड़ की बात पर क्रोध तो बहुत आया, किंतु क्रोध को पीते हुए गधा बोला, गीदड़, यदि मुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो किसको होगा? मैं 3 ग्रामों, 7 स्वरों, 21 मूर्छनाओं, 49 तालों, 3 लयों और 3 मात्राओं के भेदों को जानता हूँ। राग में 3 यति विराम होते हैं, 9 रस होते हैं, 36 राग रागनियों का मैं पंडित हूँ, 40 तरह के संचारी व्यभिचारी भावों को भी मैं जानता हूँ। तब भी तू मुझे रागी नहीं मानता, कारण कि तू स्वयं राग विद्या से अनभिज्ञ है। गीदड़ ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैं खेत के दरवाजे पर खड़ा चौकीदारी करता हूँ, तू जैसा जी चाहे गाना गा। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। इसे सुनकर खेत के रखवाले दांत पीसते हुए भागे आए। वहां आकर उन्होंने गधे को लाठियों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके गले में सांकली भी बांध दी। गधा भी थोड़ी देर कष्ट में तड़पने के बाद उठ बैठा। गधे का स्वभाव है कि वह बहुत जल्दी कष्ट की बात भूल जाता है। लाठियों की मार की याद मुहूर्त भर ही उसे सताती है। गधे ने थोड़ी देर में सांकली तुड़ा ली और भागना शुरू कर दिया। गीदड़ भी उस समय दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। मुस्कुराते हुए वह गधे से बोला, क्यों मामा, मेरे मना करते करते भी तुमने अलापना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हें ये दंड मिला। मित्रों की सलाह का ऐसा तिरस्कार करना उचित नहीं है।